अष्टावक्र गीता के ऊपर हम विचार विमर्श कर रहे हैं। काफी दिन हो चुके हैं। और एक ही विषय मुख्य है, जो है मोक्ष या मुक्ति, डेलिवरेंस या फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज। आई वॉन्ट इमॉर्टैलिटी। अमरता चाहिए, मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए। अरे बंधन से छूटना चाहते हो कि नहीं? छूटना तो चाहते हैं, छूटे कैसे ये पता नहीं। यही बताने के लिए तो मैं यहां आपके सामने उपस्थित हूं। तो जो अष्टावक्र जी ने कल बात बताई थी, उसको एक दफा दोहराएंगे, रिपीट करेंगे। दोनों भाषा में रिपीट किया जाएगा, संस्कृत में और फिर हिंदी में। तो मंत्र 4 के ऊपर हमारा विचार चलेगा और चलता ही रहेगा जहां तक आप बंधन से नहीं छूटोगे या मुक्ति के साथ बंधेगे नहीं, वहां तक ये विचार चलता रहेगा, चलता रहेगा, फिर शांत हो जाएगा। तो मंत्र 4 आप बोलिए पहले। अष्टावक्र उवाच। अष्टावक्र उवाच। यदि देहं पृथक्कृत्य यदि देहं पृथक्कृत्य चित्ते विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखे शान्तः बाधा मुक्तो भवेष्यसि बन्धमुक्तो भवेष्यसि। चैतन्य को कर भिन्न तन से शांति सम्यक पाएगा, होगा तुरंत ही तू सुखी संसार से छूट जाएगा। संसार से छूट जाएगा। आप देखिए साहब जोशी, आपका ट्राइपॉड उठा के उधर रख दीजिए। एक ही जगह में बीच में आना नहीं है। और मैं टेढ़ा आता हूं, सीधा आता हूं, वहां से लीजिए।
देखो और आगे चले जाइए, मैं समझाता हूँ। आप फोटोग्राफर नहीं हो, मैं हूं बस। और एक सूचना नम्र, प्रेमपुरी आश्रम ईश्वर की कृपा से बहुत धनी आश्रम है। ऐसे कैमरे आते हैं, यहाँ लगा दीजिए, जो जहां है वो अपना कैमरा घूमता रहता है और सब साइडों से पोज लेता रहेगा और देखने वालों को भी मजा आएगा। ये ऐसा छोटा ये है ना, ये आपके आश्रम की शोभा मेरी दृष्टि से नहीं देता है। ये मोबाइल से कभी नहीं शूटिंग नहीं किया जाता है। कैमरा लाइए, बड़ा लाइए। और नहीं समझ में आता है, मैं आपके साथ आऊंगा, खाली आपने स्माइल करना है, क्योंकि पसंद मैं करूंगा, बिल आपने देना है, इसलिए स्माइल करना है और मैं खरीद के दूंगा। अच्छा कैमरा लाइए। आई एम टॉकिंग, यू नो, आई एम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर एक जमाने का, तो मैं सब कुछ जानता हूँ। ये बेकार की बात है ये। और भाई आपने एक जगह बगा बदल नहीं है, इसका गाती है तो इधर नहीं आना है, इधर नहीं आना है, बीच में घुसना नहीं, टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है, वरना फोटोग्राफर ही रहोगे, कभी श्रोता नहीं बनोगे, कभी कल्याण नहीं होगा। फोटोग्राफर का काम करने के लिए इसलिए आना चाहिए क्योंकि आपको सुनने के लिए भी मिले और आपका भी कल्याण हो। तो दोनों सूचनाएं मैंने दे दी है, कृपया अच्छी तरह से करिए। क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। दिलचस्पी चाहिए, ठीक है, उमंग चाहिए, हौसला चाहिए, करने की एक भावना चाहिए। आप तो समृद्ध हो, हम तो सामान्य साधु हैं, हमारे पास तो ये सामर्थ्य नहीं कि कैमरे जुटा सके। आपका सामर्थ्य है तो कृपया करके जुटाइए। बहुत धनी आश्रम है, आप सब कुछ खरीद सकते हो, सब खरीदो। देखो एक बात बताता हूँ, एक पेड़ के नीचे अगर मैं बैठा हूँ और ये पेड़ के नीचे मैं एक छोटा लैंप लगा के बैठा हूँ, मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, समझिए मेरी बात है। और कोई आदमी आता है, स्वामी जी आप अपनी किताब पढ़ते हैं और आपने एक दिया जलाया है, उसी दिए के उजाले में मैं बाजू में बैठकर मैं अपनी किताब पढ़ सकता हूँ, तो मैं मना क्यों करूँगा? ये मेरे प्रवचन यहाँ हो रहे हैं, मगर मेरे प्रवचन जिंदे लोगों के लिए हो रहे हैं, मुर्दों के लिए नहीं। वो टीवी में मुर्दे हैं देखने वाले। और माफ करना, बड़ी बड़ी संस्था ने मुझे पुकारा है, बुलाया है, मैंने कहा है मैं खिड़कियां, दरवाजे, पेड़, दीवार के सामने देख के नहीं बोलता हूं। अगर मेरे सामने जिंदे व्यक्ति हैं तो ही मैं बात करता हूं। तो बात तो आपके लिए करता हूं, मगर मैंने आवाज का दीपक जलाया है। और अगर वो टीवी वाले कहते हैं तो उनको सुनने दो, मैं मना नहीं करता हूं, और उनके लिए भी अच्छी व्यवस्था खरीदिए कैमरा साहब। और नहीं खरीद सकते हो तो मुझे इजाजत दीजिए, मैं पुकारूंगा कि धन चाहिए मुझे, मेरे लिए नहीं, ये संस्था के कैमरे के लिए। अच्छा काम करिए साहब। आपको बात इसलिए बता रहा हूं, आपके पिताजी के साथ मेरा बड़ा नाता और रिश्ता था। इनके पिताजी के साथ मेरी बड़ी दोस्ती थी, वरना मैं ये आश्रम में कभी नहीं आता था। और उनके एक बुलावे पर मैं कभी मना नहीं करता था, यहाँ आता था। उन्होंने जितने दिन कहा, मैंने 20-25 साल पहले बहुत प्रवचन किए यहाँ पर। तो देखिए ये थोड़ी बात आप समझ गए भाई। आपने ये गाती है तो नहीं आना है बीच में, एक ही जगह है। अब आप देखिए, सेटिंग करके उधर बैठ जाओ, आप भी सुनोगे। और देखो सेटिंग ऐसा करिए, खड़े होके फिर बैठ जाइए, फिर कुछ नहीं करना है आपने, फिर ये कैमरा अपने आप काम करता रहेगा। इधर इधर भाग दौड़ करना नहीं है, जीवन भाग दौड़ में नष्ट हो जाएगा। अच्छा, तो यही काम करने के लिए हम फिर से सुनेंगे, दोनों श्लोक फिर से सुनेंगे और फिर से मैं शुरुआत करूंगा। क्योंकि जो विघ्न आते हैं ना, आने दो, ये हमारी परीक्षा के लिए आते हैं। विघ्न आने ही चाहिए जीवन में, विघ्न नहीं आएंगे तो हमारी तरक्की नहीं होगी। ऑब्स्टेकल मस्ट कम। एक सरिता नदी जब बहती है ना,
शांत बहती है ना तो उसमें से तरंगे आवाज नहीं निकलती है, मगर नदी और सरिता के बीच में पत्थर आ जाएंगे, खड़क आ जाएंगे तो उसमें से तरंग निकलती, आवाज निकलती है, खड़ 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 आवाज आती है। ऑब्स्टेकल आने ही चाहिए, तब तो हम सीखेंगे ना, नहीं आएंगे तो नहीं सीखेंगे। संसाરમાં વસમી સફર જેની હોતી નથી એને जीवन શું છે એની ખબર હોતી નથી। हैं? ठीक है ना माता जी, मेरे फर्ज में बताता हूं। तो आपकी इजाजत लेके देखो 5-10 मिनट जाती है उसको कोई अर्जा नहीं, थोड़ा समझो ने, ठोस समझो, थोड़ा समझो, ऐसा समझो कि दिमाग से बाहर कभी नहीं जाएगा। दोबारा बेटा एक दफा और अष्टावक्र जी की बात सुना दीजिए। अष्टावक्र उवाच यदि देहं पृथक्कृत्य अगर देखो आत्मा से पृथक कर दिया तो आगे चित्ते विश्राम्य तिष्ठसि। चैतन्य आत्मा में अपने को स्थिर कर दिया। पहले तो क्या करना है, यदि देहम पृथक कृत्य, देह को आत्मा से अलग कर दो और फिर जो वो आत्मा है जो जड़ नहीं है चेतन है उसमें स्थिति कर लो, तो क्या चमत्कार होगा आगे देखिए। अधुनैव सुखे शान्तः बाधा मुक्तो भविष्यसि। क्या चमत्कार होगा? चमत्कार ये होगा, अधुनैव, अभी ही, तत्काल, जस्ट नाउ, अधुना एव सुखी शांत, तो सुखी हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इतना ही नहीं, बंधन से मुक्त हो जाएगा। कभी वर्तमान में, भविष्य में नहीं, बंध मुक्तो भविष्य से। ये भाषांतर है इसका, इसका हिंदी बोल दीजिए भाई। चैतन्य को कर भिन्न तन से शांति सम्यक पाएगा, होगा तुरंत ही तू सुखी, संसार से छूट जाएगा। संसार से छूट जाएगा अभी ही, हियर एंड नाउ, इन प्रेजेंट। कितना बड़ा चमत्कार अष्टावक्र जी ने बताया है। और वो है मोक्ष और मुक्ति, जिसके ऊपर हम 3-4 दिन से बात कर रहे हैं। जनक का प्रश्न था, कथम मुक्तिर भविष्यति, पूछा था उसने। अष्टावक्र जी उत्तर दे रहे हैं, मुक्ति, मोक्ष, डेलिवरेंस, फ्रीडम अभी मिल सकता है। मैं जैसा कहता हूं वैसा कर। हाँ, क्या करूं? आत्मा से शरीर को अलग कर दे, जो हम बूढ़े होने के बाद भी नहीं कर सके।
और अगर हमने ये कर लिया, कितनी छोटी बात है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा चैतन्य है, शरीर जड़ है। आत्मा अजन्मा है, शरीर जन्मा हुआ है। आत्मा को जीवन नहीं, शरीर को जीवन है। आत्मा को मौत नहीं और शरीर को मौत है। बस इतना समझने के बाद तो अलग कर लो। अगर अलग कर लिया तो मैं ये शरीर नहीं हूं, ये दृश्य है, मैं उसका दृष्टा हूं। शरीर मैंने परिधान किया है, जैसे टोपी को परिधान किया, चश्मा को परिधान किया, वस्त्र को परिधान किया। शरीर को तो मैंने परिधान किया है भाई, वो मैं कैसे हो सकता हूं। और परिधान किया है इसलिए फैशन बदल जाती है या वस्त्र फट जाते हैं, गंदे होते हैं। होली खेलने के बाद में कपड़े गंदे हो गए, बदल लेते हैं। इसलिए मोतिया बिंदु आ जाता है, पैर काम नहीं करता है, आंख देख नहीं सकती है, तो ऐसे वस्त्र को रख के क्या करेंगे, हम बदल देते हैं और ये शरीर को छोड़ते हैं। देखो, नया वस्त्र लेने के लिए शरीर को छोड़ते हैं, मगर उसको हमने बड़ी घटना बना दी, मौत है, मृत्यु है। अरे मृत्यु मृत्यु कुछ नहीं, ये शरीर को छोड़ा और नया वस्त्र पहना और पुनर्जन्म लिया, तो सब लालन पालन करेंगे। हमको पैर से नहीं चलना पड़ेगा, गोद में लोग उठाएंगे और हमारे पैर में एक घुघरिया लगाई जाएगी जब हम चलेंगे। देखो अच्छे अच्छे गाने हैं ना, हाँ, ठुमक चलत रामचंद्र है, तो कैसी हमारी कैसी बात, मजा आ जाएगी। तो मजा नहीं लेना है आपको तो शरीर तो छोड़ना पड़ेगा। तो देखिए साहब, सीधी सादी बात है, आत्मा से शरीर को अलग कर लीजिए। तो कहा है अधुना एव बंध मुक्त भविष्यसि, अभी ही मुक्ति तत्काल है। मुक्ति तत्काल क्यों है? बंधन तत्काल है। अभी अगर आप बंधन में हो कि नहीं, ना हो तो मैं समझा दूं। देखो, आपको काल का बंधन है, काल में समय में जन्मे, समय में मरोगे। आपने 2 फुट बाय 2 फुट की जगह रोकी है, यही टाइम पर मेरी घड़ी के मुताबिक 8 और 21 हुई है, तो 8:21 को आप बंबई में हो, 8:21 को आप कलकत्ता में नहीं हो, अहमदाबाद में नहीं हो, मद्रास में नहीं हो, न्यूयॉर्क में नहीं हो, ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो, एक ही जगह में हो, एक समय में आप एक ही जगह में हो। इसका मतलब क्या है? स्पेस का भी बंधन है। एक काल का बंधन होता है और एक इसका बंधन होता है, देश का बंधन होता है। एक ही समय में आप सब देश में नहीं हो सकते हो। यू कैन ऑक्यूपाई स्पेस ऑफ 2 by 2 feet ओनली नाउ। अगर ये समय में आप सब जगह में होना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? आप आत्मा बनना चाहते हो और बन सकते हो, मगर आप समझते हो मैं शरीर हूं, तो इस स्पेस का, देश का बंधन है साहब। बंधन है, वर्तमान में है, बंधन है, अभी है, तो मुक्ति भी अभी ही मिलेगी, भविष्य में कभी नहीं मिलेगी। इसलिए आगे कहा गया, चैतन्य को कर भिन्न तन से शांति सम्यक पाएगा, होगा तुरंत तू ही सुखी, संसार से छूट जाएगा। आहा, संबंध तज दे देह से, हो जा अजर हो जा अमर। संबंध तज दे देह से, हो जा अजर हो जा अमर, हो जा अजर हो जा अमर। मर कैसे? संबंध तज दे देह से। तू देह नहीं है, देह में रहने वाला है। ये प्रेमपुरी आश्रम का खंड है ना, ये खंड में आप बैठने वाले हो।
ये आपका नहीं है, आधे घंटे में छोड़ के चले जाओगे। ऐसे ही ये शरीर भी छोड़ के जाना ही है, मगर आप जब शरीर को छोड़ के जाएंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, और लोग मित्रों लोग आएंगे, आपको कंधे में उठाएंगे, राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम, ऐसी मजा आएगी। आप तो दुबले पतले हो, मैं तो बहुत मोटा हूं, जानबूझकर मोटा हूं, क्योंकि जो कंधे में उठाएगा ना उसको पता तो चलेगा कैसा दर्द हो गया। कितनी बड़ी भ्रांति है ये। मृतदेह को जब लेके जाते हैं ना, उसकी एक बहुत बड़ी भ्रांति बताता हूं आपको। देखो अभी तो एम्बुलेंस कार आ गई ना, अभी तो मृतदेह को कोई कंधे में ले जाता है साहब? नहीं ले जाता है, और बम्बई वाले तो कभी नहीं ले जाएंगे एम्बुलेंस कार में, फिर वहां निकालते हैं। हमारे जमाने में कंधे में उठाते थे, और शमशान बहुत दूर होता था, तो राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम। फिर एक आदमी दोहनी लेके चलता है, पता है ना, मिट्टी का बर्तन होता है, उसमें आग जलाती होती, तो चलते हैं। फिर शमशान बहुत दूर होने से क्या होता पता है, फिर अरे दर्द हो रहा, यहाँ हड्डी होती है, तो वजन रखने से दर्द होता है। फिर काफी लोग आते हैं, स्नेही लोग, मित्र लोग, वो कहते लाओ मैं कंधा बदलता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं इसको उठा के यहाँ रखता हूँ। तो देखो जब यहाँ बहुत बोझा हो गया तो आपने कंधा बदल दिया, तो क्या हुआ, बोझ कम हो गया। समझ में आती बात? क्या हुआ, बोझ कम हो गया। क्या हुआ, बोलो, बोझ भ्रांति है, कम नहीं होता है, बोझ ट्रांसफर होता है। बुद्धू लोग हो आप। ये भ्रांति समझाना चाहता हूं मैं आपको। जब मुर्दे को यहां से उठा के यहां लाते हैं, हमारे मन में होता है हाश अब अच्छा हुआ, बोझ कम हो गया। बोझ कम नहीं होता है, क्या होता है, बोझ ट्रांसफर हो जाता है। ऐसे ही ये प्रवचन में आते हैं, घंटा बैठते हैं, बहुत अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगा है, दुखी तो हुई, मगर वो 1 घंटे के लिए दुख ट्रांसफर हो गया। समझते हो? तो मेरी बात मानना, मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो क्या करना है, देह से आत्मा को अलग कर देना है। इतना काफी नहीं है, ये तो सब कर सकते हैं लॉजिक के द्वारा, मैंने बार बार समझाया, आप समझ भी गए कि सीयर कैन नॉट बिकम सीन, दृष्टा है ये कभी दृश्य नहीं बन सकता है। ये लॉजिक के द्वारा तो आप समझा, बुद्धि के द्वारा तो आप समझे, मगर इतना काफी नहीं है। अष्टावक्र ने और आगे कहा है, चिति विश्राम में तिष्ठ से, आत्मा से शरीर को अलग तो करिए, मगर आप आत्मा में स्थित भी हो जाइए। अष्टावक्र गीता में मात्र देह भाव को तोड़ने की बात नहीं है, अष्टावक्र गीता में आत्मा की स्थिति, चिति विश्राम में तिष्ठ से, मतलब कि आपके चित्त को चैतन्य में स्थित कर दो, तो आप समझोगे कि मैं सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा हूं। शुद्ध चित्त होता है वो चैतन्य ही होता है, चैतन्य से अलग नहीं होता है। इसलिए नरसिंह ने कहा, हमारे लोग समझे नहीं, चित्त चैतन्य विलास तद रूप से ब्रह्म लटका करे ब्रह्म फासे, मगर कहां समझने वाले लोग हैं। अशुद्ध चित्त है, परेशान करने वाला है। शुद्ध चित्त और सच्चिदानंद आत्मा एक ही है। तो वो चित्त को जो अशुद्ध है उसको चैतन्य में स्थिर करो एक बात, और शरीर को आत्मा से अलग करो। ऐसा करने में सफल हो गए, जो क्षण में सफल हुए वही क्षण में मोक्ष है, मुक्ति है। हियर एंड नाउ, अधुना एव, ऐसा कहा गया संस्कृत में अगर समझेंगे तो। मुक्ति और मोक्ष कहां पर है? यहां पर है, अभी ही है। अगर मुक्ति यहां नहीं, आज नहीं, अभी नहीं, तो कभी नहीं। मत भ्रांति में रहना। यात्रा करने वाले, माला फेरने वाले,
जप करने वाले, यज्ञ करने वाले, दान देने वाले। मत समझना कि भविष्य में मिलेगी मुक्ति, मिलेगी नहीं। अभी नहीं मिली तो कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि बंधन कब है? बंधन अभी है। बंधन वर्तमान में है तो मुक्ति भी वर्तमान में ही होगी, याद रखना। नहीं स्वामी जी, हम तो वो संप्रदाय, वो धर्म में मानते हैं कि जिसमें मुक्ति उधार मिलती है। वाह वाह वाह, ये तीनों फोटोग्राफ हैं, ये फेंक देने पड़ेंगे मेरे को अगर आप ऐसी बात करेंगे तो। इनका संदेश सुनो, मुक्ति उधार नहीं है। कर्म आज करोगे तो फल भविष्य में मिलने वाला है, मगर कर्म से मुक्ति नहीं मिलती है। मुक्ति के लिए कोई कर्म नहीं करना है। क्यों? कर्म वो चीज के लिए किया जाता है जो हमारे पास नहीं है। संस्कृत में इसको कहते हैं अप्राप्त से प्राप्ति। जो मेरे पास नहीं है वो प्राप्त करने के लिए कर्म कर सकते हैं। कार नहीं है, मेहनत करके पैसा इकट्ठा करके खरीद कर सकता हूं। मेरा लड़का और मेरी वाइफ ये कहती है कितने दिन किराए के मकान में रहेंगे, अपना मकान लो, अपना मकान लो, ओनरशिप का फ्लैट लो। हाँ, तो पैसा इकट्ठा करो और ले लो। नहीं है अपना तो ले लो। सूट नहीं है ले लो, वस्त्र नहीं है ले लो, कार नहीं है ले लो। जो नहीं है वो ले लो, मगर जो है उसको कहते हैं शास्त्रों में प्राप्त से प्राप्ति। वो आपको कर्म से नहीं मिल सकती। आप आत्मा तो हो, तो जानना पड़ेगा कि मैं शरीर नहीं मगर आत्मा हूं। ज्ञान चाहिए उसके लिए। इसलिए उपनिषदों ने कहा ज्ञानात् मुक्ति ही रीते ज्ञाने न मुक्ति ही। पर कौन मानेगा ये बात उपनिषद की? जो कर्मकांडी लोग हैं, जो चार धाम यात्रा करने, वो तो कभी नहीं मानेंगे। वो तो यही मानेंगे हम आज भगवान की प्रार्थना करेंगे, थाल लगाएंगे, भोग लगाएंगे, पूजा करेंगे, आरती करेंगे और भविष्य में हमको मुक्ति मिलेगी। अभी नहीं तो कभी नहीं। मुक्ति और मोक्ष कर्म का विषय नहीं है। कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। क्या चाहिए आपको? ज्ञान चाहिए। इतनी बात स्पष्ट समझ लेना है। मुक्ति प्राप्त करने की चीज है नहीं, मिली हुई है। आत्मा तो नित्य मुक्त है और देह सदा काल से बद्ध है। देखो, देह काल में है और आत्मा काल से मुक्त है। जरा डिफरेंस तो समझिए। आत्मन और ब्रह्मन इज फ्री फ्रॉम टाइम एंड फिजिकल ग्रॉस बॉडी इज बाउंड बाय टाइम। शरीर तो समय में जन्मता है, समय में मरता है। आत्मा ना कभी जन्मा है, आत्मा ना कभी मरता है। आत्मा किसी के पास नहीं, ऐसा नहीं है। चींटी में भी है, हाथी में भी है, सब में है। सब में है, ये इतना नहीं, सब समय में है। भूतकाल में था, वर्तमान में है और भविष्य में भी रहेगा। अगर समझना वर्तमान में आत्मा नहीं है तो वर्तमान में प्रयत्न करके भविष्य में प्राप्त हो सकता है। जैसे कर्म है, आज यज्ञ करो तो उसका फल आज नहीं मिलता है। यज्ञ करने से पुण्य कर्म इकट्ठा होगा, पुण्य कर्म इकट्ठा होगा तो आपको सदगति मिल सकती है, मोक्ष नहीं मिल सकता है। सदगति यानी कि आप कीड़े मकोड़े, सुअर, कुकर, ऊंट, घोड़ा, गधा नहीं बनोगे, मगर सदगति मिलेगी। मतलब कोई अच्छी योनि मिलेगी। मनुष्य में योनि मिलेगी ये गारंटी नहीं है, अच्छी योनि मिलेगी। समझे? वरना मछली बनकर पकड़े जाओगे जाल में और रोज काट काट के खाए जाओगे। हम अंत में मृत्यु के समय जो प्रार्थना करते हैं ना भाई, वो सदगति के लिए करते हैं। हमारी अवगति ना हो, हे प्रभु हमें दूसरे जन्म में भी मनुष्य बनाना। अगर मनुष्य बनाओगे हम फिर से प्रेमपुरी जाएंगे, फिर से कोई महात्मा के चरणों में बैठेंगे, फिर से ज्ञान के लिए हम
प्रार्थना करेंगे और बार बार करने से शायद हमें कोई जन्म में मोक्ष मिल जाए। तो याद रखना, समझाने का प्रयत्न करता हूं। संस्कृत में शब्द प्रयोग किया है अधुना एव मुक्ति। मुक्ति अभी है, जिंदे जी है, मृत्यु के बाद नहीं है। मात्र एक ही बात करनी है, शरीर के साथ तादात्म्य को तोड़ना है। तादात्म्य तोड़ने से मुक्ति मिल सकती है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि मुक्ति तत्काल है। आपने एक नाम सुना है, इंस्टेंट कॉफी? सुना है कि नहीं? क्या होता है वो? इंस्टेंट कॉफी डालते ही फट बन जाती है। ऐसे ही ज्ञान हुआ नहीं, मुक्ति मिले नहीं, इंस्टेंट है। मात्र शर्त एक ही है, यदि देहम पृथक कृत्य, अगर शरीर को आत्मा से अलग कर दिया तो देह को चैतन्य आत्मा से अलग करना, पृथक करना है, तो मुक्ति मिल सकती है। स्वामी जी सच बताइए, आपकी बात तो सच्ची है। मेरी प्रेमपुरी आश्रम जब से बना है ना, तब से हम लोग यहाँ आते हैं। स्वामी जी 20-25 साल पहले आप आते थे? हाँ आता था मैं। कोई जगह नहीं होती थी हॉल में। हाँ ठीक बात है। उसके पहले भी हम यहाँ आते थे, रोज सुनते हैं, सालों हो गए, मुक्ति क्यों नहीं मिली? मैं समझाऊंगा क्यों नहीं मिली। नहीं मिली, ये बात सच है। तो देखिए, अगर मोक्ष या मुक्ति मिलने में देरी लगती है तो समझ लेना कि शरीर के साथ तादात्म्य तोड़ने में आपको देरी लगती है। फिर से बताऊं, मोक्ष मिलने में देरी लगती है तो शरीर के साथ तादात्म्य ममत्व तोड़ने में आपको देरी लगती है। आपको देरी लगती है, उसमें कोई क्या करेगा? तोड़ दो आ जाइए यहीं पर। एक दृढ़ निश्चय करो कि मैं शरीर नहीं हूं, मामला खत्म हो जाएगा। यहीं आप मुक्त हो सकते हो। तो देखिए, देह के साथ संग छोड़ने में देर लगेगी तो मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करने में देर लगती है। अहम भाव छोड़ना इतना सरल नहीं है, थोड़ा कठिन है, दुष्कर भी है, और मम भाव छोड़ना भी थोड़ा मुश्किल है। अहम भाव मतलब मैं शरीर हूं, मम भाव मतलब शरीर मेरा है। ये शरीर मेरा है, इसलिए रेशमी चादर बिछाता हूं, सिराना लगाता हूं, एसी चलाता हूं, और एक दूसरा एक मशीन आया है आजकल, एयर प्यूरिफायर, वो भी चलाता हूं, दरवाजे बंद करता हूं। क्यों? शरीर मेरा है। मेरे शरीर को क्या चाहिए? सुख चाहिए, मेरे शरीर को शांति चाहिए। और फिर क्या होता है? उठता हूं, फिर बाहर ऑफिस के लिए जाने का समय होता है। मगर शरीर किसका है? ये तो मेरा है ने। तो क्यों फिर उसके ऊपर फाउंडेशन ना लगाया जाए, फाउंडेशन के बाद पाउडर ना लगाया जाए, और फिर एक काली पेंसिल को हाथ में ना ली जाए, और फिर 2 रस्सियों से टक टक करके भंवर को ना काटा जाए, और फिर काली पेंसिल से यहाँ लाइनें न खींची जाए। क्यों? शरीर तो मेरा है ना, तो उसको अलंकार तो करना है ना। अच्छी साड़ी क्यों ना पहनाई जाए? नहीं नहीं, मगर मैं नहीं, वो मेरे बाजू में जो रमा बहन रहती है ना, उसको, रमा बहन जरा पाटली सरखी करिए आप। वो एक एक्सपर्ट है लेडी, वो 25-30 पिन लगाकर पाटली को ऐसी लगाती है, चलने में कैसी मजा आती है। फिर क्यों? शरीर किसका है? मेरा है। मेरा है तो फाउंडेशन, मेरा है तो पाउडर, मेरा है तो मेकअप। अच्छा, जो समय में आपने निर्णय कर लिया मेरा नहीं है, बात खत्म हो गई।
you will not be dress conscious, you may not be figure conscious. साहब आप जैसे ही चलोगे रास्ते में, मैं सत हूं, चित हूं, आनंद हूं, आत्मा हूं, कोई फिक्र नहीं है। एक लड़की थी जिसका नाम था गार्गी, हमारे उपनिषदों की वो ब्रह्मवेत्ता थी। एक कपड़ा नहीं पहनती थी, एक सूत का धागा यहां रहता था और बड़े बड़े शास्त्र पंडित लोग उसके साथ में शास्त्रार्थ करने आते थे। और जो पंडित लोग थे, सन्यासी थे, बड़े बड़े मंडलेश्वर 108, 1008, वो आके कहते हैं शास्त्रार्थ तो करने के लिए हम तैयार हैं, मगर कृपया बीच में पर्दा डाल दीजिए। उनको शर्म आती थी, गार्गी को ना आए। क्यों? उसने अपने को, शरीर को आत्मा से अलग कर दिया था और बैठती थी और बड़े बड़े मंडलेश्वर को परास्त कर देती थी शास्त्रार्थ में। क्यों? देह भाव नहीं था इसलिए। और आप लोगों की बात करूं, आप प्लेन में, बस में, टैक्सी में ट्रैवल करते हैं तो मैंने देखा है थोड़ी थोड़ी देर में ऐसा करते रहते हैं। क्यों? मैं शरीर हूं, मेरे अंग तो कोई नहीं देखेगा ना। अरे तेरा अंग तेरा ही नहीं है, क्या देखने की बात कर रही है? मगर ये भाव आना इतना सरल नहीं है। मोक्ष क्यों नहीं मिलता है? शरीर के साथ तादात्म्य तोड़ने में हमें देरी लग रही है। मम भाव भी छूटता नहीं है। अहम भाव और मम भाव त्याग अशक्य है, असंभव नहीं है। संभव है अगर आपके पास आत्मज्ञान हो तो। अहम भाव फिर से दोहराता हूं, यानी मैं हूं शरीर छू, आई एम फिजिकल ग्रॉस बॉडी। मम भाव, देह मेरा है, दिस बॉडी बिलोंग्स टू मी। एक को कहते हैं मम भाव, एक को कहते हैं अहम भाव। ये भाव जब टूटता है और मुक्त आत्मा के साथ आपका भाव जुड़ता है तो मुक्ति, मोक्ष मिल सकती है। अगर मैं देह हूं तो काल में जन्मा हूं, काल में मरने वाला हूं। काल का बंधन मेरे लिए है और जहां तक बंधन होगा वहां तक मुक्ति नहीं मिलेगी। देह तो जन्मा हुआ है, देह एक स्थल में है, तो हमको सीमा का, सरहद का है और देश का बंधन भी है और काल का बंधन भी है। इतना ही नहीं, आपको कितने बंधन है ये आप नहीं जानते हो। एक बात मुझे बताइए, आप आपके घर से प्रेमपुरी आश्रम तक आए तो पैदल आए, कार से आए, साइकिल से आए, स्कूटर से आए, कैसे आए? अच्छा, कार नीचे भी रख दी तो पैदल तो सीढ़ी चढ़ के आए कि नहीं आए? तो आपने पैदल से चलने का कर्म किया नहीं किया? अरे हाँ कहो या ना कहो, कर्म किया है। ब्रेकफास्ट का काम किया है, नहाने का सुबह काम किया है, काम किया कि नहीं किया है? तो अगर कर्म किया है तो आप कर्म के बंधन में हो, और कर्म है वो हमेशा आज या कल या परसों फल देगा और देगा। Each and every action has reaction. There cannot be any reaction without action. कर्म है तो फल है, कर्म नहीं है तो फल नहीं है। मेरे सामने देखिए, देखते हो फिर भी देखिए, देखते हो फिर भी देखिए, देखते हो फिर भी देखिए। आवाज आई कि नहीं? आवाज आई, दैट इज रिएक्शन। आवाज आई, उसको फल कहते हैं। मगर आवाज क्यों निकली? मैंने दो हाथ को पास में लाने का कर्म किया। देखो, ये कर्म किया तो आवाज आई। तो कर्म करने से एक्शन एंड रिएक्शन,
फल तो मिलेगा ही। पाप कर्म करोगे तो भी उसका फल मिलेगा, पुण्य कर्म करोगे तो भी उसका फल मिलेगा। आप जितने बैठे हो ना, ये ना समझना कि ये आपका खुद का निर्णय है, आप यहां आए हो। गत जन्म की कोई अधूरी वासना और गत जन्म का कोई पुण्य कर्म है ना, देयर इज अनसीन फोर्स और रियलिटी, वो आपको फोर्स कर रहा है सुबह उठ के, जा जा जा, तब यहां आके बैठे हो, अपने आप नहीं आए हो। ये भ्रांति में नहीं रहना है। गत जन्म का जो पुण्य कर्म है उसने आपको यहां लाके बिठा दिया है। और ऐसे बंबई जैसे बड़े शहर में एयर कंडीशन हॉल में मुफ्त में साहब कौन बैठने देगा? कभी नहीं बैठने देगा। मुफ्त में आओ, बैठो, बिना टिकट लिए प्रवचन सुनो और चले जाओ, ये पुण्य कर्म है आपका। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कोई भी कर्म होता है उसका फल तो मिलता है, जैसे मैंने समझाया, ईच एंड एवरी एक्शन हैज रिएक्शन, देयर कैन नॉट बी एनी रिएक्शन विदाउट एक्शन। तो कर्म का फल तो मिलेगा मिलेगा और मिलेगा, और आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा तो परसों मिलेगा, परसों नहीं तो कभी न कभी मिलेगा। आपका पेट खराब है, आपने हरडे की गोली आज खाई तो ऑन द स्पॉट तो रिजल्ट नहीं मिलेगा ना, रिजल्ट तो कल सुबह मिलेगा। तो बीच में टाइम चाहिए ना। अच्छा, आपने आम की गुठली को जमीन में डाला, बो दिया, तो आम का पेड़ तो बनेगा ना, मगर कितने साल? 5 साल के बाद बनेगा, जल्दी नहीं बनेगा। रात को दूध में दही छिड़क दिया तो दही तो बनेगा ना, मगर ऑन द स्पॉट थोड़ी बनेगा। सुबह दही बनेगा तो टाइम जाता है कि नहीं जाता है? आपने मीलवल डालने का कर्म तो किया, मगर रिजल्ट कब मिलता है? सुबह मिलता है। ऐसे ही कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं, फल प्राप्ति में हम स्वतंत्र नहीं है। इसलिए कृष्ण भगवान को कहना पड़ा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने में तू स्वतंत्र है, फल प्राप्ति में तू परतंत्र है। मैं आपको समझाना कुछ दूसरी बात चाहता हूं कि कर्म करोगे तो फल तो भविष्य में मिलने वाला है, मगर मोक्ष और मुक्ति में ऐसा नहीं है। ज्ञान अभी होगा और मोक्ष अभी होगा। अगर अभी ज्ञान हो गया कि मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं तो मोक्ष भी होगा। अधूना एव संस्कृत में इसलिए कहा गया है, तत्काल मोक्ष मिलने वाला है। एक बात समझना साहब, अगर मैं करता हूं, कोई भी कर्म का करता हूं, तो फल का बंधन निश्चित है। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल, पुण्य कर्म का अच्छा फल और पाप कर्म का बुरा फल, फल तो मिलेगा ही। अगर मैं करता हूं तो कर्म फल का बंधन है, बंधन भविष्य में होता है कर्म करने से, मगर मोक्ष में, मुक्ति में ऐसा नहीं है। मुक्ति तो ज्ञान से होती है, और अभी ज्ञान हो गया तो अभी ही हमको मोक्ष या मुक्ति मिल सकती है। देखिए साहब, आप कोई भी इंद्रियों का भोग करिए, भोग करने से क्या होता है? आनंद, सुख मिलता है? नहीं मिलता ऐसा नहीं, मगर वो क्षणिक सुख है। मगर जो इंद्रिय का ज्यादा भोग करोगे वो इंद्रियों को रोग जल्दी लगेगा। मेरी बात समझना है। आंख रूप को देखती है, यानी रूप का भोग करती है, मगर जन्म से ही बच्चा पैदा होता है ना, तो डॉक्टर के पास जाते लेके, तो डॉक्टर क्या करता है पता है? ऐसा करता है, तो बच्चा आंख ऊंची करता है, इधर इधर इधर, तो डॉक्टर ने समझ लिया कि कान से सुन भी सकता है और आंख भी इसकी ठीक है, आंख से हिलाकर देख भी सकता है। डॉक्टर ने टेस्ट कर लिया, मगर जन्म से
आंख नाम की इंद्रियां है, ये देखती है, देखती है, देखती है, हंसती है, देखती है, रोती है, देख देख करती है। तो आंख ने देखने का काम किया, रूप को देखा, दृश्य को देखा, आंख ने बहुत भोग किया, तो सबसे पहला रोग आंख को होता है। 42 हो गए तो कहते बेतालाना चश्मा आ गया है। दूर के चश्मे आ जाएंगे या नदी के आ जाएंगे, पहली रोगी कौन बनती है? आंख। ऐसे ही मैं समझाना चाहता हूं, जितनी जितनी इंद्रियां हैं उसका जितना जितना ज्यादा भोग करोगे उतने जल्दी जल्दी रोगी बनोगे। इसलिए ऐसा कहा जाता है महापुरुषों के द्वारा, भोगे रोग भयम। आहा, अगर भोग करोगे तो रोग का भय होगा। देखो, रोग करोगे तो भय होगा, तो भय भविष्य में थोड़ी ऑन द स्पॉट होता है, तो भय होगा। देखिए साहब, 25 साल के बाद नहीं, जितना जितना भोग किया इतना रोग तो होगा। तो एक बात समझना है कि जो भोगे रोग भयम, रोग वर्तमान में होगा तो मुक्ति भी वर्तमान में होती है। ये भ्रांति में नहीं रहना कि आज कथा सुनी है, सुनो 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 तो 25 साल के बाद हमको मोक्ष मिलेगा। कथा सुनने के बाद में अगर जो कहा था ऐसा कर लिया तो ऑन द स्पॉट क्या कर लिया? शरीर को आत्मा से अलग कर लिया, तो ऑन द स्पॉट मोक्ष मिल सकता है, उसमें कोई शंका नहीं है। मैं जो बोलता हूं सच कहना है, मुझे खुशी करने के लिए नहीं, कोई पॉलिसन नहीं लगाना है। आप सबको मन है कि नहीं? है कि नहीं है? अच्छा, तो हमारे जीवन में सुख और दुख का अनुभव कौन करता है? मन करता है। सुख और दुख, सुख का अनुभव होता है तो खुश होते हैं, मगर दुख का अनुभव होता है तो क्या होता है? दुखी होते हैं। दुखी होते हैं तो बंधन का अनुभव होता है, तो बंधन का अनुभव वर्तमान में होता है। अगर बंधन वर्तमान में है तो मुक्ति भी वर्तमान में है। आपके अंदर अहंकार है कि नहीं है? अहंकार है। कैसा है पता है? मैं रूपवान हूं, मैं गुणवान हूं, मैं धनवान हूं। अगर मैं धनी हूं, मल्टी मिलियनर हूं, बहुत धन है मेरे पास, अगर बहुत धन है तो धन संचय करने की चिंता रहती है कि नहीं? अब सोचो अभी कि जो लोग सुनने के लिए आए हो, ताला घर का बंद है या खुला है? हाँ, नहीं 10 दफा चेक करते हो। क्यों? अंदर जो संपत्ति है वो लूट ना जाए, मेरा धन दूसरा ले ना जाए। तो मैं जब कहता हूं कि मैं धनवान हूं तो ये अहंकार बोलता है कि मैं धनवान हूं, तो धन संचय करने की चिंता, धन कोई ले जाएगा उसका भय होता है। तो भय भविष्य में होता है या वर्तमान में? वर्तमान में। तो अगर भय वर्तमान में होता है तो मोक्ष या मुक्ति भी वर्तमान में होती है। मोक्ष या मुक्ति भविष्य में कभी नहीं होती है। धन है, नीचे से देखा, अरे मम्मी नीचे बहुत लोग इकट्ठे हो गए। हाँ, वो तो दान मांगने आए होंगे हमारे पास। सबको पता है ना कि आज तो होली के दिन मैं सबको देता हूं, उत्तरायण के दिन सबको देता हूं। हाँ, ये मांगने के लिए आए हैं। मगर देखना, दरवाजा आधा ही खुला रखना, सब लोग को मत घुसने दो। क्यों? एक एक के बाद आने दो, सबको देंगे, मगर धन लूट जाएगा ऐसा भय रहता है। वो भय वर्तमान में होता है। अगर वो वर्तमान में है, मोक्ष या मुक्ति भी वर्तमान में है। मैं बलवान हूं, मैं धनवान हूं। भर्तृहरि कहते हैं वित्ते नृपालाद भयम,
बहुत धन इकट्ठा करोगे तो राजा का डर होगा। मतलब तो वो जमाने की बात है। बहुत धन इकट्ठा करेंगे तो आजकल राजा का नहीं, इनकम टैक्स वाले का डर होता है। कब रेड पड़ेगी, कब। वो देखो सिसोदिया को ले गए, बेल नहीं मिल रही है। देखो बहुत धन होगा ना, तो धन जिसके पास ज्यादा है उसको भय होगा। सेल टैक्स वाले आएंगे, इनकम टैक्स वाले आएंगे। फिर अहंकार है, आई एम ब्यूटीफुल और आई एम हैंडसम, मैं रूपवान हूं। तो रूपे जराया भयम, जो बहुत खूबसूरत होता है ना उसको जरा यानी वृद्धत्व का डर होता है। तो आजकल नई फैशन में मैं बुढ़ी नहीं दिखूं, इसके लिए अनेक उपाय हैं, मगर उसकी चर्चा मैं नहीं करता हूं। कई कई लोशन वगैरह हम लगाते हैं बड़े बड़े में, और हम बुढ़े नहीं दिखने चाहिए। अरे क्या बात है, सिलिकॉन जेली आती है, और सिलिकॉन जेली हम लोग स्त्रियां शरीर में लगा के अपने को अच्छा दिखाने का एक प्रयास करती है। क्यों? मैं बुढ़ी नहीं हूं, मैं जवान हूं, रूपवान हूं। ये हमारा अहंकार कहता है। अहंकार वर्तमान में ही अनुभव कराता है बंधन का। अगर बंधन वर्तमान में है तो याद रखना मोक्ष या मुक्ति भी वर्तमान में ही होती है। वृद्धत्व का बंधन होता है। मैं बुढ़ा हो गया हूं, मैं बुढ़ी हो गई हूं, मगर एक दफा ऐसा सोचोगे ना, अरे मैं कहा यार, तो शरीर बुढ़ा हो गया है ना, मैं थोड़ी बुढ़ा हो गया हूं। शरीर जवान है ना, मैं थोड़ी जवान हूं। मैं तो वो हूं शरीर के भीतर रहने वाला। ये क्षण क्षण में याद होना चाहिए, तब तो मोक्ष या मुक्ति हमको मिल सकती है। बाकी तो बहुत बहुत मुश्किल है साहब। तो देखिए, कोई कहता है मैंने उपनिषद पढ़ ली, गीता पढ़ ली, वेद पढ़ लिए, मैं शास्त्रज्ञ हूं। तो जिसको ये होता है मैं विद्वान हूं, उसको भी भय है कि कोई आके मेरे साथ वाद विवाद करेगा। तो भर्तृहरि जी कहते हैं शास्त्रे वाद भयम, वो भय भी वर्तमान में है। तो वर्तमान का भय निकालने के लिए वर्तमान में मोक्ष या मुक्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इंद्रिय मन अवयव संयुक्त देहाभिमान त्याग देंगे, देह से छूट जाएंगे, तो बंधन से हम छूट सकते हैं। इसलिए बहुत अच्छी बात बताई गई भर्तृहरि जी ने, और कहा है भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम वित्ते नृपालाद भयम रूपे जराया भयम शास्त्रे वाद भयम बले रिपु भयम काये कृतांताद भयम। अगर मैं शरीर हूं तो यमराज का भय है, शरीर हूं तो, वरना यमराज क्या करेगा। मैं सर्वे वस्तु भयान्वितम भुवि नृणाम वैराग्यम एव अभयम, वैराग्यम एव अभयम। वैराग्य ला दो, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, ये सबसे बड़ा वैराग्य है। वैराग्य आएगा तो भय नहीं होगा, और भय नहीं तो अभयता है। अभयता है वही अमरता है। अमरता और अभयता एक ही सिक्के की दो बाजू है। मगर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वैराग्य। जनक ने तो ये भी पूछा था कि वैराग्य कैसे प्राप्त हो। तो देखिए, मुक्ति और मोक्ष के बारे में जब हम बात सुनते हैं तो थोड़ा वैराग्य तो लाइए साहब, शुरू तो करिए। ऐसा तो सोचिए कि आज से मैं 4 रोटी खाता हूं तो 3 खाऊंगा, 3 खाता हूं तो 2 खाऊंगा, अरे 3 दफा खाता हूं तो 2 दफा खाऊंगा। अरे थोड़ा तो कुछ छोड़िए साहब, छोड़ना तो कुछ नहीं है। मोक्ष चाहिए, कहां से मिलने वाला मोक्ष? वैराग्यम एव अभयम। बंधन टूटेगा कब? अधुना एव,
बंध मुक्तो भविष्यति, ऐसा कहा है। अगर आपने जन्म का स्वीकार किया है और हर साल बड़ी केक लाते हो, अपने स्वजनों को इकट्ठा करते हो और झूठा झूठा मोमबत्ती जला के थू थू मोमबत्ती को जब बुझाते हो तो अपना जो थूक है और उसमें बैक्टीरिया है ये पूरी केक के ऊपर छा जाते हैं और अपने सब मित्रों को बैक्टीरिया खिलाते हो। बट जब आपने निश्चय किया कि मेरा जन्मदिन है तो आपने इनविटेशन दे दिया है मौत को, ये आपको पता नहीं है। जो दिन केक काटोगे वो दिन याद करना, आई हैव इनवाइटेड माई डेथ। मोक्ष चाहते हो, समझना कुछ नहीं चाहते हो, ऐसे मिल जाएगी मुक्ति मुफ्त में। जिसने जन्म का स्वीकार किया है उसने मृत्यु को निमंत्रण दिया है। जन्म और मृत्यु के बीच में अल्पकाल होता है जिसको हम आयुष्य कहते हैं। मैं अल्पजीवी हूं ऐसा स्वीकार किया है तो दीर्घजीवी बनने के लिए जिजीविषा पैदा होगी और जिजीविषा पैदा होगी वो आपको सुख से जीने नहीं देगी। हम कहेंगे भाई कर लो, समय कम है, अरे अभी तो बहुत देर है। देखो हमारे ये प्रवचन होते हैं ना, इसमें जवान लोग कम आते हैं, पता है क्यों? अरे अभी तो मौज करो, मजा करो, बुढ़े होंगे तब जाके सुनेंगे। अभी कहां, उनको ये पता है कि बुढ़े होने के बाद में मोक्ष या मुक्ति मिलने वाली है और अष्टावक्र कहते हैं अभी ही मिलने वाली है, हियर एंड नाउ। तो देखिए साहब, अगर आपको ये पता चलेगा तो लंबा जीवन जीने के लिए एक जिजीविषा कहते हैं, जीने की इच्छा। देखो दीर्घ जीवन की अपेक्षा नहीं रखना है, दिव्य जीवन की अपेक्षा रखना है। मेरे अंतिम बात ध्यान से सुनिए। भीष्म पिता को दीर्घ जीवन था, मगर दीर्घ जीवन था तो बाण की सैया के ऊपर सोना पड़ा। अर्जुन के पास दिव्य जीवन था, अल्प था पर दिव्यता से जीवन जिया, अमर हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं, मोक्ष या मुक्ति यहां है, वर्तमान में है, भविष्य में नहीं है। देह भाव में अनेकता है। अगर मैं शरीर हूं तो शरीर तो अनेक है, मनुष्य के ही नहीं, पशु के, पंखी के, भूचर, खेचर, जलचर, अनेक शरीर है। अनेक शरीर है इसका मतलब है अगर मैं शरीर हूं तो भेद है, और भेद है उसमें जन्म है, मृत्यु है, जरा है, आदि व्याधि उपाधि है और परिवर्तन और विकार भी है। क्यों? मैंने माना शरीर मेरा है और शरीर के साथ में फिरा वो पत्नी मेरी है और हमारे दो के संयोग से जो बच्चे पैदा हुए वो हमारे हैं। मेरी, मेरा, हमारा, मारू, मारी, मारा, ये भाव जब तक रहेगा वहां तक बंधन ही बंधन रहेगा। हमको मोक्ष मुक्ति नहीं मिल सकती। अहम भाव और मम भाव जीवन का संघर्ष है और जीवन की चिंता है। जीवन संघर्ष और चिंता से अगर मुक्त होना है तो सबसे पहले साहब अंतिम बात, मैं शरीर हूं ये भाव छोड़िए, शरीर मेरा है ये मम भाव को त्यागिए, तो मोक्ष या मुक्ति यहीं पर अभी ही तत्काल आपको मिल सकती है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि ये भाव आपके अंदर जगाए और आप रोज चिंतन करें, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं। ऐसे ही रट्टा लगाओगे ना, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाम, कुछ नहीं प्राप्त होगा। इसके ऊपर चिंतन करिए, चिंतन करने से ही मोक्ष या मुक्ति मिलेगी और आप मोक्ष या मुक्ति के अधिकारी बने। जल्दी से जल्दी
ऐसी मेरी परमात्मा से प्रार्थना है। ओम। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।